आप चाहो या ना चाहो आपकी गाड़ी में E20 फ्यूल अब जाएगी। जी हाँ, भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया है E20 फ्यूल। अब आपकी गाड़ियों में E20 फ्यूल ही डाली जाएगी। E20 फ्यूल आखिर होती क्या है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या नुकसान होते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबाना ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। तो पहले समझते हैं E20 फ्यूल होती क्या है। 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। ये एथेनॉल वही है जो आमतौर पर अल्कोहल में यूज की जाती है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो। तो क्या हम इसे पी सकते हैं? जी नहीं, एथेनॉल में कई सारी पॉइजनस चीजें मिलाई जाती है। मेथनॉल और कई सारे पेट्रोलियम जैसे चीजें ताकि हम उसे पी ना पाए। बायोफ्यूल है जो आमतौर पर शुगर केन और मक्के से प्रोड्यूस की जाती है। आप सोचोगे इससे हमें क्या फायदा होने वाला? पेट्रोल में अगर हम 20% एथेनॉल मिला देते हैं तो इससे क्या ही फायदा होगा। तो चलिए हम जानते हैं इससे क्या फायदा होने वाला है। एथेनॉल पेट्रोल में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और ये एक काम करता है ऑक्सीजनेट की तरह, जिससे जो पेट्रोल होता है वो बहुत अच्छे से कंबशन प्रोसेस को पूरा कर पाता है। और वही नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले E20 65% तक पोल्यूशन कम करता है। एथेनॉल को बनाने के लिए हम वेस्ट फूड मटेरियल का भी यूज़ करते हैं। वहीं हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं जिसमें हमें बहुत सारा खर्चा आता है और वहीं हम इसके दाम में फ्लक्चुएशंस भी देख सकते हैं। दुनिया में ऐसी कई सारी कंट्री हैं जहाँ पे E20 फ्यूल इंट्रोड्यूस हो चुका है। E20 तो छोड़ो, E27 तक इंट्रोड्यूस हो चुका है। पर इसके कुछ नुकसान भी होंगे शायद, है ना? नहीं कि E20 फ्यूल हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। दिक्कत ये है कि क्या हमारी गाड़ियाँ इस फ्यूल के लिए बनी है? बाकी सारी कंट्रीज़ में जहाँ E20 फ्यूल इंट्रोड्यूस हो चुकी है वहाँ की गाड़ियाँ इस फ्यूल को सपोर्ट करती हैं। उस गाड़ियों का जो पार्ट्स है इसके अकॉर्डिंग बनी हुई है जो E20 फ्यूल से चलती है। पर हाँ, अगर आपकी गाड़ी E20 फ्यूल सपोर्ट नहीं करती है या फिर आपकी गाड़ी पुरानी हो तो क्या होगा? बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद होगी। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर E20 फ्यूल सपोर्ट वाली गाड़ी आपके पास नहीं है या फिर E10 या फिर उससे भी नीचे वाली गाड़ी है आपके पास, तो 6 से 7% तक उसकी माइलेज घट जाएगी। वजह यह है कि एथेनॉल पेट्रोल से 30% कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से माइलेज भी डाउन हो जाता है। तो आपके पास अगर नॉन E20 बाइक या फिर गाड़ी है तो आपके लिए थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है ये चीज़। अब अगर आप इसकी प्राइस की बात करें तो जिस प्राइस पे आप पेट्रोल खरीदते हो ये उसी प्राइस पे आपको मिलेगी। इसके प्राइस में कोई भी इजाफा नहीं है या फिर गिरावट नहीं है। एथेनॉल के मिलने से कोई भी प्राइस ड्रॉप नहीं है इस पे। आप जिस दाम पे खरीदते हो आपको उसी दाम पे ही मिलेगा। मतलब प्राइस भी सेम, माइलेज भी कम। तो व्हाट अबाउट क्या होने वाला है? आप बताना इसके बारे में आपका क्या राय है कि आपको E20 किस हद तक सही लगा है। हाँ, लेकिन अब अगर आपकी गाड़ी नहीं हो तो आपके लिए फ़ायदा हो सकती है। E20 गाड़ियों के लिए शायद थोड़ा सा 1 से 2% का माइलेज अपग्रेडेशन आपको दिख सकता है। वही पुरानी गाड़ियों के लिए थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप देख सकते हो आप, जिससे आप थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होंगी। अब अगर हम E20 का समरी देखें तो सबसे पहला आता है ये एक इको फ्रेंडली फ्यूल है जो कि 65% तक पॉल्यूशन रेट घटा देता है। दिल्ली NCR जैसे जगहों के लिए बहुत सही है क्योंकि वहाँ का पॉल्यूशन रेट इतना हाई हो चुका है कि वहाँ अब सांस लेने के लिए बहुत सोचना समझना पड़ता है बाहर जाने के लिए। माइलेज को लेके आप परेशान ज़रूर होंगे अगर आपकी गाड़ी पुरानी है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस E20 फ्यूल को आप रेड फ्लैग देते हो या फिर ग्रीन फ्लैग देते हो।